सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये मैं आपको आज दिखाने लगा हूं एक फार्म का माल है। इनके पास तकरीबन 200 बकरी है और मतलब बकरी और जो भेड़ें हैं, शीप्स, ये मिक्स करके ये तकरीबन 200 के करीब जानवर हैं। और इनकी जो चरागा है ये तकरीबन 5 एकड़ पर है और ये जंतर इन्होंने इधर उगाया हुआ है। तो इनका जो जानवर देखें माशाल्लाह, जब इनको अच्छी भूख लगती है फिर इनको लेके आते हैं अपने फार्म से निकाल के बाड़े से। तो ये जब आते हैं फिर टूट के पड़ जाते हैं, थोड़ी सी जगह पे वो इनको देते हैं, बाकी कवर रखते हैं। तो ये फिर बड़ी स्पीड से खाते हैं और बड़ी जल्दी ही ये अपना पेट भी भर लेते हैं। फिर बाद में इनकी थोड़ी सी वॉक करवाते हैं और फिर इनको वापस ले जाते हैं। तो ये इनका सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये आप देख सकते हैं, इनमें जो भेड़ें हैं वो भी मिक्स हैं और जो बकरियां हैं वो भी मिक्स हैं। तो ये देखें, मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ करीब जाके। ये देखें, जंतर का है चारा ये, और कैसे खाने में मसरूफ़ है। जानवर इनके माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद थे और सारे मिक्स थे, कोई कलर नहीं था और कोई एक नस्ल नहीं थी, ना भेड़ों की एक नस्ल थी। जो बस इनको मिला वो डालते गए, ऐसा ऐसा माल बढ़ता गया। तो अब इनके पास 200 से ऊपर ही थे कुछ जानवर। ये देखें आप, ये जंतर का है सारा, और इसमें नीचे जो घास, कुदरती घास उगी हुई है वो अलग से है। तो पानी लगाते हैं, नीचे घास भी उगाता है और वो भी खाती हैं बकरियां और जंतर भी खाती हैं। तो वो बता रहे थे कि इनका जंतर खाने से दूध में काफ़ी इजाफा हो जाता है और जो गोश्त वाले हैं उनका गोश्त भी काफ़ी बढ़ने लगता है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, काफ़ी है प्यारा इनका फार्म का माल। और ये चरागा भी इनकी काफ़ी बड़ी है। एक खेत को ये तकरीबन काफ़ी दिन लग जाते हैं इनके, और फिर ये दूसरे खेत में चले जाते हैं और फिर दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह आगे आगे जाते हैं और पीछे पानी लगा देते हैं और इसको खाद डाल देते हैं। तो पीछे से जंतर फिर तैयार हो जाता है, जब तक आखिर पे जाते हैं फिर शुरू से शुरू कर लेते हैं चराना। तो ये भेड़ें आप देख रहे हैं, इनके जो बाल भी कटवाए हुए हैं, इनकी जो ऊन थी वो उतरी हुई है। तो वो मुझे याद ही नहीं रहा, मैं गया भी था इनके पास, तो वहाँ ढेर लगे हुए थे। ये अब ट्रक भर के इसको फैक्ट्री में भेज देंगे। तो ये भी काफ़ी महंगी इनकी बिक जाती है। तो ये आप देख सकते हैं बकरियां इनकी। मैं आपको सारा माल दिखाने की कोशिश करता हूँ एक ही बार में, अगर मेरे कैमरे में आ सके तो कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें, काफ़ी माशाल्लाह ना अच्छा लगा मुझे माल। और जानवर जो थे वो भूख जब उनको अच्छी तरह से लगी हुई थी, फिर उनको छोड़ा गया तो जानवर जो वो बजाय इधर उधर भागने के या कुछ करने के बस खाना शुरू हो गए, फटाफट आते ही बस चराई के लिए शुरू। तो इस तरह से तो ये मेरा ख्याल है आधे घंटे के अंदर अंदर सारी बकरियां, भेड़ें जो हैं वो पेट भर के खा लेंगी, जी भर के अच्छी तरह से खा लेंगी, और बाद में ये फिर बैठ जाएंगी या फिर इनको वापस ले जाएंगे। बहरहाल शाम तक तो वो इनको बाहर ही रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें चीना कलर भी है, ब्लैक चीना भी है, ब्लैक सफ़ेद भी है। और भेड़ें भी जो कई नस्लों की, कोई छोटे कानों वाली है, कोई बड़ी कानों वाली है, कोई वैसे ख़ास नस्ली भेड़ मुझे नज़र नहीं आई, आम ही थी जो चलती है पंजाब में। ये देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखें, कोई किस तरह का, कोई किस तरह का। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक निज़ाम है, अच्छा सेटअप है इनका। तो होना भी ऐसे ही चाहिए। तो पहले इनके पास ये जानवर भी थोड़े थे आज से साल पहले, और इनका जो चरागा है वो भी बहुत छोटा था। अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और इनकी जो बकरियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। ये देखें, सारा ही मिक्स है, छोटे बड़े जितने भी थे सब लेके आ गए। ये दूध वगैरह नहीं इनका दोते, दूध ना बेचते हैं, बस जो इनके बच्चे होते हैं वही पी जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।